श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं दरबार में जो आता है, रहमते साईं जी की पाता है। रखते ही पैर साईं चौखट पे, नसीबा सबका जाग जाता है। ओम श्री साईनाथाय नमः। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए और अपना बेइंतहा प्यार देने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का ये नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर आप वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा। और यदि आप हमसे नए जुड़े हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा के 40वें एपिसोड में श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 38 का। पिछले अध्याय में चावड़ी के समारोह का वर्णन किया गया। अब इस अध्याय में बाबा की हांडी तथा कुछ अन्य विषयों का वर्णन किया जाएगा। सर्वप्रथम बाबा से प्रार्थना वंदन करते हैं। हे सद्गुरु साईं, आप धन्य हो, हम आपको नमन करते हैं। आपने विश्व को सुख पहुंचाया और भक्तों का कल्याण किया। आप उदार हृदय हो। जो भक्तगण आपके अभय चरण कमलों में अपने को समर्पित कर देते हैं, आप उनकी सदैव रक्षा एवं उद्धार किया करते हो। भक्तों के कल्याण और परित्राण के लिए आप अवतार लेते हो। ब्रह्म के सांचे में शुद्ध आत्मा रूपी द्रव्य ढाला गया और उसमें से ढलकर जो मूर्ति निकली वही संतों के संत श्री साईं बाबा है। साईं स्वयं ही आत्माराम और चिर आनंद धाम है। इस जीवन के समस्त कार्यों को नश्वर जानकर उन्होंने भक्तों को निष्काम और मुक्त किया। साईं मूर्ति समान सब ब्रह्म रूप जग जानी। ध्यान भक्ति श्रद्धा सबूरी राखी प्रभु यह मानी। राखी प्रभु यह मानी। साईं ने अवतार जग भक्त किए उद्धार। कर समर्पण भक्त जो होवे बेड़ा पार। होवे बेड़ा पार। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। 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 इस अध्याय में सबसे पहले बात बाबा की हांडी की। मानव धर्म शास्त्र में भिन्न भिन्न युगों के लिए भिन्न भिन्न साधनाओं का उल्लेख किया गया है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान का विशेष महात्म्य है। सर्व प्रकार के दानों में अन्न दान श्रेष्ठ है। जब मध्याह्न के समय हमें भोजन प्राप्त नहीं होता तब हम विचलित हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति अन्य प्राणियों की अनुभव कर जो किसी भिक्षुक या भूखे को भोजन देता है वही श्रेष्ठ दानी है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि अन्न ही ब्रह्मा है और उसी से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उससे ही वे जीवित रहते हैं और मृत्यु के उपरांत उसी में लीन भी हो जाते हैं। जब कोई अतिथि दोपहर के समय हमारे घर आता है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका अभिनंदन कर उसे भोजन कराएं। अन्य दान जैसे धन, भूमि और वस्त्र इत्यादि देने में तो पात्रता का विचार करना पड़ता है, परंतु अन्न के लिए विशेष सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। दोपहर के समय कोई भी अपने द्वार पर आए
तो उसे शीघ्र भोजन कराना हमारा परम कर्तव्य है। प्रथमतः लाचार या दिव्यांग भिखारियों को, फिर उन्हें जो हाथ पैर से स्वस्थ हैं, और उन सभी के बाद अपने संबंधियों को भोजन कराना चाहिए। अन्य सभी की अपेक्षा पंगुओं को भोजन कराने का महत्व अधिक है। अन्न दान के बिना अन्य सब प्रकार के दान वैसे ही अपूर्ण हैं, जैसे कि चंद्रमा बिना तारे, पदक बिना हार, कलश बिना मंदिर, कमल रहित तालाब, भक्ति रहित भजन, सिंदूर रहित सुहागिन, मधुर स्वर विहीन गायन और नमक बिना पकवान। जिस प्रकार अन्य भोज्य पदार्थों में दाल उत्तम समझी जाती है, उसी प्रकार समस्त दानों में अन्न दान श्रेष्ठ है। सतयुग में तप ध्येय था, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर यज्ञ किया प्रमुख, कलयुग में बस दान, कलयुग में बस दान। अन्न दान बिन दान सब रही अधूरे दान, जो तारों बिन चंद्रमा मधुस्वरहीन नागान, मधुस्वरहीन नागान। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। अब देखें कि किस प्रकार बाबा भोजन तैयार कराकर उसका वितरण किया करते थे। हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि बाबा अल्पाहारी थे और वे थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाते थे वो उन्हें केवल 2 घरों से ही भिक्षा में उपलब्ध हो जाया करता था। परंतु जब उनके मन में सभी भक्तों को भोजन कराने की इच्छा होती तो प्रारंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण व्यवस्था वे स्वयं किया करते थे। वे किसी पर निर्भर नहीं रहते थे और ना ही किसी को इस संबंध में कष्ट ही दिया करते थे। प्रथमतः वे स्वयं बाजार जाकर सब वस्तुएं, अनाज, आटा, नमक, मिर्ची, जीरा, खोपरा और अन्य मसाले आदि वस्तुएं नगद दाम देकर खरीद लाया करते थे। यहाँ तक कि पीसने का कार्य भी बाबा स्वयं किया करते थे। द्वारका माई के आंगन में ही एक भट्टी बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करके हांडी के ठीक नाप से पानी भर देते थे। हांडी 2 प्रकार की थी, एक छोटी और दूसरी बड़ी। एक में 100 और दूसरी में 500 व्यक्तियों का भोजन तैयार हो सकता था। कभी वे मीठे चावल बनाते और कभी मांस मिश्रित चावल या पुलाव बनाते। कभी कभी दाल और मुटकुले भी बना लेते थे। पत्थर के सिल पर महीन मसाला पीसकर हांडी में डाल देते थे। भोजन रुचिकर बने इसका वे भरसक प्रयत्न किया करते थे। ज्वार के आटे को पानी में उबालकर उसमें छाछ मिलाकर अम्बिल यानी आमरटी बनाते और भोजन के साथ सब भक्तों को समान मात्रा में बांट देते थे। भोजन ठीक बन रहा है या नहीं ये जानने के लिए बाबा अपनी कफनी की बाहें ऊपर चढ़ाकर निर्भय हो उबलती हांडी में हाथ डाल देते और उसे चारों ओर घुमाया करते थे। ऐसा करने पर भी उनके हाथ पर ना कोई जलन का चिन्ह और ना चेहरे पर ही कोई व्यथा की रेखा प्रतीत हुआ करती थी। जब पूर्ण भोजन तैयार हो जाता तब वे द्वारका माई से बर्तन मंगाकर भोग लगवाते और फिर महलसा पति तथा तात्या पाटिल के प्रसाद का भाग पृथक रखकर शेष भोजन गरीब और अनाथ लोगों को खिलाकर उन्हें तृप्त करते थे। सचमुच वे लोग धन्य थे। कितने भाग्यशाली थे वे जिन्हें बाबा के हाथ का बना और परोसा हुआ भोजन खाने को प्राप्त हुआ। यहाँ कोई ये शंका कर सकता है कि क्या वे शाकाहारी और मांसाहारी भोज्य पदार्थों का प्रसाद सभी को बांटा करते थे? इसका उत्तर बिल्कुल सीधा और सरल है। जो लोग मांसाहारी थे उन्हें मांसाहारी हांडी में से दिया जाता था तथा शाकाहारियों को उसका स्पर्श तक न होने देते थे। न कभी उन्होंने किसी को मांसाहार का प्रोत्साहन ही दिया
और ना ही उनकी आंतरिक इच्छा थी कि किसी को इसके सेवन की आदत लग जाए। ये एक अति पुरातन अनुभूत नियम है कि जब गुरुदेव प्रसाद वितरण कर रहे हों तभी यदि शिष्य उसके ग्रहण करने में शंकित हो जाए तो उसका अधः पतन हो जाता है। ये अनुभव करने के लिए कि शिष्यगण इस नियम का किस अंश तक पालन करते हैं, बाबा कभी कभी परीक्षा भी ले लिया करते थे। उदाहरण के लिए एक एकादशी के दिन उन्होंने दादा केलकर को कुछ रुपए देकर कुछ मांस खरीद लाने को कहा। दादा केलकर पूरे कर्मकांडी थे और प्राय सभी नियमों का जीवन में पालन किया करते थे। उनकी ये दृढ़ भावना थी कि द्रव्य, अन्न और वस्त्र इत्यादि गुरु को भेंट करना पर्याप्त नहीं है, केवल उनकी आज्ञा ही शीघ्र कार्यान्वित करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। यही उनकी दक्षिणा है। दादा शीघ्र कपड़े पहनकर एक थैला लेकर बाजार जाने के लिए तैयार हो गए। तब बाबा ने उन्हें लौटा लिया और कहा कि तुम ना जाओ, अन्य किसी को भेज दो। दादा ने अपने नौकर पांडु को इस कार्य के निमित्त भेजा। उसको जाते देखकर बाबा ने उसे भी वापस बुलाने को कहकर यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया। ऐसे ही एक अन्य अवसर पर उन्होंने दादा से कहा, देखो तो नमकीन पुलाव कैसा पका है। दादा ने बिना खाए या चखे यूं ही मुंह देखी कह दिया कि अच्छा है। तब बाबा दादा से कहने लगे, तुमने ना अपनी आंखों से ही देखा है और ना जिह्वा से स्वाद लिया, फिर तुमने ये कैसे कह दिया कि उत्तम बना है? थोड़ा ढक्कन हटाकर तो देखो। बाबा ने दादा की बाह पकड़ी और बलपूर्वक बर्तन में डालकर बोले, थोड़ा सा इसमें से निकालो और अपना कट्टरपन छोड़कर चख कर देखो। जब माँ का सच्चा प्रेम बच्चे पर उमड़ आता है तब माँ उसे चिकोटी भरती है, परंतु उसका चिल्लाना या रोना देखकर वो उसे अपने हृदय से लगाती है। इसी प्रकार बाबा ने सात्विक मात्र प्रेम के वश दादा का इस प्रकार हाथ पकड़ा। यथार्थ में कोई भी संत या गुरु कभी भी अपने कर्मकांडी शिष्य को वर्जित भोज्य के लिए आग्रह करके अपनी अपकीर्ति कराना कदापि पसंद नहीं करेगा। इस प्रकार यह हांडी का कार्यक्रम सन 1910 तक चला और फिर स्थगित हो गया। जैसा पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, दास गणु ने अपने कीर्तन द्वारा समस्त मुंबई प्रांत में बाबा की अधिक कीर्ति फैलाई। फलतः इस प्रांत से लोगों के झुंड शिरडी को आने लगे और थोड़े ही दिनों में शिरडी पवित्र तीर्थ क्षेत्र बन गया। भक्तगण बाबा को नैवेद्य अर्पित करने के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ लाते थे, जो इतनी अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता था कि फकीरों और भिखारियों को संतोष पूर्वक भोजन कराने पर भी बच जाता था। नैवेद्य वितरण करने की विधि का वर्णन करने से पूर्व हम नाना साहेब चंदोरकर की उस कथा का वर्णन करेंगे, जो स्थानीय देवी देवताओं और मूर्तियों के प्रति बाबा की सम्मान भावना की द्योतक है। इस अध्याय में अब बात नाना साहेब द्वारा देव मूर्ति की उपेक्षा की। कुछ व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार बाबा को ब्राह्मण तथा कुछ उन्हें यवन समझा करते थे, परंतु वास्तव में उनकी कोई जाति ना थी। उनकी और ईश्वर की केवल एक ही जाति थी। कोई भी निश्चय पूर्वक ये नहीं जानता कि वे किस कुल में जन्मे और उनके माता पिता कौन थे। फिर उन्हें हिंदू या यवन कैसे घोषित किया जा सकता है? यदि वे यवन होते तो द्वारका माई में सदैव तुलसी वृंदावन ही क्यों लगाते और शंख, घंटे तथा अन्य संगीत वाद्य क्यों बजने देते? हिंदुओं की विविध प्रकार की पूजाओं को क्यों स्वीकार करते? यदि सचमुच यवन होते तो उनके कान क्यों छिदे होते तथा वे हिंदू मंदिरों का स्वयं जीर्णोद्धार क्यों करवाते? उन्होंने हिंदुओं की मूर्तियों तथा देवी देवताओं की जरा सी उपेक्षा भी कभी सहन नहीं की। एक बार नाना साहेब चांदोरकर अपने साड़ू यानी साली के पति श्री बिनीवले के साथ शिरडी आए। जब वे द्वारका माई में पहुंचे, बाबा वार्तालाप करते हुए अनायास ही क्रोधित होकर कहने लगे, तुम दीर्घ काल से मेरे सानिध्य में हो, फिर भी
ऐसा आचरण क्यों करते हो? नाना साहब प्रथमतः इन शब्दों का कुछ भी अर्थ ना समझ सके, अतः उन्होंने अपना अपराध समझाने की प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में बाबा ने कहा, तुम कब कोपर गांव आए और फिर वहां से कैसे शिरडी आ पहुंचे? तब नाना साहब को अपनी भूल तुरंत ही ज्ञात हो गई। उनका ये नियम था कि शिरडी आने से पूर्व वे कोपर गांव में गोदावरी के तट पर स्थित श्री दत्त का पूजन किया करते थे, परंतु रिश्तेदार के दत्त उपासक होने पर भी इस बार विलंब होने के भय से उन्होंने उनको भी दत्त मंदिर में जाने से हतोत्साहित किया और वे दोनों सीधे शिरडी चले आए थे। अपना दोष स्वीकार कर उन्होंने कहा कि गोदावरी स्नान करते समय पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाने के कारण अधिक कष्ट हो गया था। बाबा ने कहा, ये तो बहुत छोटा सा दंड था। और ऐसा कहते हुए बाबा ने उन्हें भविष्य में ऐसे आचरण के लिए सदैव सावधान रहने की चेतावनी दी। साईं की महिमा अनंत अनंत रहा विश्वास, पूजनीय सब देव हैं, करी सबकी अरदास, करी सबकी अरदास। साईं की नहीं जात कछु, धर्म सब ही समान, सबकी राहें अलग दिख, मालिक एक ही जान, मालिक एक ही जान। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। इस अध्याय में अब बात नैवेद्य वितरण की। आरती समाप्त होने पर बाबा से आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर जब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते, तब बाबा पर्दे के पीछे प्रवेश कर निम्बर के सहारे पीठ टेक कर भोजन के लिए आसन ग्रहण करते थे। भक्तों की दो पंक्तियां उनके समीप बैठा करती थी। भक्तगण नाना प्रकार के नैवेद्य, पीरी, मांडे, पेड़ा, बर्फी, बासुंदी उपमा यानी सांजा, अम्बे मोहर, भात इत्यादि थाली में सजा सजा कर लाते और जब तक वे नैवेद्य स्वीकार न कर लेते तब तक भक्तगण बाहर ही प्रतीक्षा किया करते थे। समस्त नैवेद्य एकत्रित कर दिया जाता, तब वे स्वयं ही भगवान को नैवेद्य अर्पण कर स्वयं ग्रहण करते थे। उसमें से कुछ भाग बाहर प्रतीक्षा करने वालों को देकर शेष भीतर बैठे हुए भक्त पा लिया करते थे। जब बाबा सबके मध्य आ विराजते, तब दोनों पंक्तियों में बैठे हुए भक्त तृप्त होकर भोजन किया करते थे। बाबा प्राय श्यामा और निमोड़कर से भक्तों को अच्छी तरह भोजन कराने और प्रत्येक की आवश्यकता का सावधानी पूर्वक ध्यान रखने को कहा करते थे। वे दोनों भी इस कार्य को बड़ी लगन और हर्ष से करते थे। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक ग्रास भक्तों को पोषक और संतोषदायक होता था। कितना मधुर, पवित्र, प्रेम रसपूर्ण भोजन था वो, सदा मांगलिक और पवित्र। अब बात छाछ यानी मट्ठे के प्रसाद की। इस सत्संग में बैठकर एक दिन जब हेमाड पंत पूर्णतः भोजन कर चुके, तब बाबा ने उन्हें एक प्याला छाछ पीने को दिया। उसके श्वेत रंग से वे प्रसन्न तो हुए, परंतु उदर में जरा भी गुंजाइश न होने के कारण उन्होंने केवल एक घूंट ही पिया। उनका ये उपेक्षात्मक व्यवहार देखकर बाबा ने उनसे कहा, सब पी जाओ, ऐसा सुअवसर अब कभी ना पाओगे। तब हेमाड पंत ने पूरी छाछ पी ली, किंतु उन्हें बाबा के सांकेतिक वचनों का मर्म शीघ्र ही विदित हो गया, क्योंकि इस घटना के थोड़े दिनों के पश्चात ही बाबा समाधिस्थ हो गए। हमें अवश्य ही
श्री हेमाड पंत के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो छाछ का प्याला पिया, परंतु वे हमारे लिए यथेष्ट मात्रा में श्री साईं लीला रूपी अमृत दे गए, श्री साईं सचरित्र के रूप में, जिसे आज हम साईं ज्ञान गंगा के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए हम सब उस अमृत के प्याले पर प्याले पीकर संतुष्ट और सुखी हो जाएं। श्री साईं सचरित्र का अध्याय 38 यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे साईं ज्ञान गंगा के नए एपिसोड में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।